नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको बताया था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है उसका जो फर्स्ट पेपर है, अपनी बात हुई थी कि उसके विषय में कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज थे कि ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, इसका मैटर कहाँ से पढ़े, किसी को दूसरे में समस्या है, कौन सी बुक सही है, किसका मैटर सही है। तो इस विषय में एक वीडियो बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो होगा अपना, ये कोई 10-15 मिनट का लास्ट। और इसमें कोशिश की जाएगी कि आपको ये बता पाएँ कि किस सब्जेक्ट को हमें कहाँ से कवर करना है और कैसे करना है। तो जो अपना सिलेबस है आरपीएससी, जो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो फर्स्ट पेपर तो ना के बराबर चेंज हुआ है, बाकी जो सेकेंड पेपर है वो लगभग काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। तो आज जो हम बात करेंगे वो अपना पूरा फोकस जो है फर्स्ट पेपर पे ही रहेगा। तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है इसके पूरे सिलेबस को और इसका जो मटेरियल है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसको कहाँ से कवर करना है। और एक जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा विशेष जो बात है वो ये है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है वो ये होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस हमारे सामने हो। किसी भी बुक को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कहाँ से पढ़ना है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है, चाहे वो कितनी अच्छी हो, कितनी इंपॉर्टेंट हो, उन्हें हमें नहीं पढ़ना है। तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। कोई सी भी बुक उठाओ, बिना काम की चीज़ें दूर रहे, सिर्फ जो हमारे काम की चीज़ें वही हमें पढ़नी है। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करें। हाँ, बस उतना ध्यान रखना है कि फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मेन जो फोकस है वो है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसको क्रैक करना है। वही चीज़ें जो हमारे काम की, जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये सिलेबस है। इस सिलेबस में हम आज देखते हैं सबसे जो पहला पार्ट है सिलेबस का, वो हमारा मेनली हिस्ट्री का है। मेन जो पार्ट है वो है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री में दोनों हिस्ट्री है, राजस्थान की भी है और इंडिया की भी है। तो इसके लिए मेरे पास जो बुक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो उसमें से मेन तो एक ये नाथ पब्लिकेशन की है, इसका नया व्यू भी है। इस सिलेबस में थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग है। तो सबसे पहले यदि कोई आदमी है, मान लो तैयारी शुरू कर रहा है और जो पहले से कला वर्ग में नहीं है या फिर जीके काफ़ी ठीक नहीं है, तो ये पढ़नी ही पड़ेगी आपको शुरुआती चरणों के लिए। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, आजकल आरपीएससी का ट्रेंड क्या है वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत करने के लिए कुछ तथ्य पढ़ने के लिए आपको ये ज़रूरी है। और ये एक गणपत सिंह जी की जो बुक है राजपुरी सर की, ये भी ठीक है। अब इस बुक में क्या है कि ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, वन लाइनर दिए हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बुक हम आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम रहती है, क्योंकि सारे वन लाइनर दिए हुए हैं, फैक्ट दिए हुए हैं। तो फैक्ट आने की संभावनाएं, आजकल आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो फैक्ट पे कम बेस्ड है कि शायद मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा फैक्ट पूछे जाएंगे। किताब अच्छी लिखी है सर ने, बढ़िया है, और पढ़नी भी चाहिए। ज़्यादा कोई डीप जाना चाहिए तो ये बेहतरीन बुक है। अब इसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, इतनी बड़ी बुक है ये। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, ये जो बुक है डॉक्टर हुकुमचंद जैन सर की है। अच्छी बुक है लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली है। यदि कोई काफ़ी गहराई से अध्ययन करना चाहे और यदि इसका कर सकता है तो ये बेहतरीन पुस्तक है। और इसके बाद में एक छोटी छोटी 9th और 10th की ये दो बुक है आपके पास, एक 9th की है, एक 10th की है। इनके सारे टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो सिलेक्टेड टॉपिक है इनमें से सीधे क्वेश्चन उठने की संभावना है। यदि 2-4 क्वेश्चन भी इनमें से आते हैं तो छोटी छोटी बुक है, इनसे आपका फायदा हो सकता है। तो ये एक बार कम से कम मिनिमम आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। तो हिस्ट्री का जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको मेरी तरफ से ये मिनिमम 5 किताबें हैं, इनसे बाहर नहीं होना चाहिए। इतनी यदि पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है, लेकिन शुरुआत आपको नाथ से करनी चाहिए और ये 9th 10th वाली जरूर पढ़नी चाहिए। और बाकी यदि गहराई से पढ़ सकते हो तो ये और पढ़ा लीजिए। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है मेंटल एबिलिटी का और एक मैथमेटिक्स का। अब ये जो दोनों पार्ट है ऐसे है कि आपको सबसे ज़्यादा अंक भी दिलवा सकते हैं
और फेल भी करवा सकते हैं। तो मेंटल एबिलिटी का या फिर जो मैथ का पार्ट है सबसे ज़्यादा बेस्ट है आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसके लिए किसी कोई खास बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी खास टीचर की ज़रूरत नहीं है। जो मैथ बैकग्राउंड से है उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, बस उनको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। यदि कोई मैथ बैकग्राउंड का बंदा है और वो यदि प्रैक्टिस नहीं करता है तो कभी भी सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस चाहिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी सर के भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के देख लीजिए, जो आपको समझ में आता है आप यूट्यूब से भी देख के कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप निकालेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेटर कर पाएंगे। तो इन दोनों के लिए सीधा सीधा है, इन दोनों में आप उतना ही बेटर कर पाएंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे फिर मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों के लिए। अब अगला जो आपका पार्ट आता है वो आता है लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज में हिंदी है आपके। हिंदी के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, मोस्टली 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो उसके लिए आप ये 2 बुक है। पहली बुक तो ये 9 से 12 तक के लिए आती है, जो सरकारी किताब है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इस बुक में से भी अपने जो टॉपिक है उनको आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी जो ये बुक है सरल हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रवीण भाटिया गिरवर सिंह शेखावत, ये भी अच्छी बुक है। दोनों बुक में से सिलेक्टेड मोस्टली चांसेस यही रहते हैं कि इन्हीं में से जो आपके क्वेश्चन है वो बन जाए। एक बार इन दोनों बुक को आप हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं और ये पूरी बुक अपने सिलेबस में नहीं है, इनके कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक है वो आप देख के कर सकते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज के अंदर आपके इंग्लिश का। तो इंग्लिश हम सभी जैसे इंग्लिश के हैं, मोस्टली जो अपने इंग्लिश का ग्रुप है उसके लिए वीडियो बनाया, तो इंग्लिश वालों को तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी यदि किसी को जरूरत महसूस हुई अदर सब्जेक्ट के जो है तो उनके लिए इंग्लिश का भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो इसका में मोस्टली ग्रामर है वो हो जाएगी। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए पिछली बार जैसे आरपीएससी ने पूरी दुनिया के साथ धोखा किया, किसी भी बुक में से करंट अफेयर्स नहीं देखने को मिला, चाहे कितनी क्लासें लगाई हो, किसी भी कोचिंग ने, किसी इंडिविजुअल सर ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो इसका आप क्रोनोलॉजी देख लीजिए या फिर सुजस की आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसको उतना ध्यान दोगे तो फिर बाकी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये रूटीन का काम है, न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोई स्पेशल आप किसी एक सर को फॉलो कर सकते हैं, उनकी क्लासें देख सकते हैं कभी कभी। और क्रोनोलॉजी हमेशा जरूर पढ़िएगा, ये कंटिन्यूटी वाली बात है, लगातार जारी रहेगी, इसको करना ही है। अब अगली बात आती है साइंस की। जो विज्ञान अपना विषय है उसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं से कोई दूसरी बुक लेने की जरूरत है। सिर्फ 2 बुक है, एक 9th की विज्ञान है, एक 10वीं की विज्ञान है। एनसीईआरटी की जो 2 किताबें हैं, क्लास 9th और क्लास 10th, ये 9th की आधा सिलेबस इसमें से है और ये 10th की बुक है आपकी और आधा सिलेबस इसमें से। अब पूरी इतनी बड़ी बुक देख के घबराना नहीं है, छोटी छोटी अपनी टॉपिक है इनमें से, और आराम से इजीली आप पूरे 5 के 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। यदि ये 2 किताबें आपने समझ ली और इनको कर लिया, अब टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आने की संभावनाएं रहती है। तो साइंस में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स तभी हल हो पाएंगे जब आप इनमें से क्वेश्चन देखोगे। इसमें उदाहरण दिए हुए अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, क्योंकि ये 9th और 10th के बच्चों को समझाने की किताबें, तो आप इजीली समझ पाएंगे। और जो साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। अब जो अगला पार्ट है अपना वो है इंडियन पॉलिटी का। अब इंडियन पॉलिटी के लिए क्या है, एक तो ये जो नाथ की आती है इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इससे आप काम नहीं चला सकते। एक बेसिक तौर पर आप इनमें से देखना चाहिए तो देख सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटी की बुक है ये राहुल सर की बुक है, इससे बेहतरीन पॉलिटी में मेरी नज़र में शायद कुछ नहीं हो सकता। तो पॉलिटी की जो बुक है, भारत की राज्य व्यवस्था,
राहुल सर की बुक है, बहुत शानदार लिखी हुई है। और जहां तक मेरा मानना है इस क्वेश्चन से, वैसे तो आरपीएससी पॉलिटी को लेके कुछ ज़्यादा एग्रेसिव रहती है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बुक से जो अपना फर्स्ट पेपर है उसमें इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई बुक है और आप इनमें से अपने टॉपिक पढ़ लीजिए। बहुत, इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉलिटी के लिए ये बेहतरीन बुक है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला अपना टॉपिक है भूगोल है। भूगोल के लिए ये दी हुई है नाथ सर की जो बुक है भूगोल, बेसिक तौर पर आपको इसी से करना है। एक बार इससे तैयार हो जाए उसके बाद में एक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना सर की बुक है, काफी अच्छी बुक है। गहराई से अध्ययन करने के लिए आपके पास बेहतरीन चीज ये अवेलेबल है। राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना सर की बुक है, इसमें से अध्ययन कर लीजिए। इसमें से टेबल दी हुई है, उन टेबल के डेटा हूबहू उठ के आने की संभावना है। जहां तक मेरा मानना है 1 या 2 क्वेश्चन जरूर सीधा उठ के आएगा, कोई भी डेटा आपको पूछा जा सकता है, लेकिन ये डीप में है, ज्यादा तैयारी की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक तौर पर आप एक बार इसको देखिए, उसके बाद में यहाँ आ जाइए। इन दोनों से आप भूगोल करेंगे तो आपकी भूगोल भी हो जाएगी। अब जो अपना अगला पार्ट आता है उसमें आती है साइको। तो साइको के लिए वैसे तो बहुत सारे कोचिंग अपनी अपनी साइको देते हैं, जैसे सिखवाल की आती है, अपने धीर सिंह सर आते हैं, या एक में वो मैम है। तो बाकी उनके अलावा एक नई बुक है ये शिक्षा मनोविज्ञान की, रुपेश सेन सर, इनकी किताब है। इसका कंटेंट अच्छा लगा आपको। यदि साइको में एक चीज क्या होती है कि यदि मुझे साइको इन सर से अच्छी लगती है तो हो सकता है दूसरे सर से आप बेटर समझ पाए। और आजकल साइको में एक चीज और हो गई, जो पहले की रटी रटाई चीजें थी, जो सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते थे, वो अब आना बंद हो गए। अब आपको साइको मतलब ही साइको ही बन के करनी है। आपका दिमाग क्या कहता है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, उसको समझना है, फिर क्वेश्चन करना है। रटने वाली चीजें साइको में लगभग वैसे तो सारी जगह से दूर हो रही है, लेकिन साइको में विशेष तौर पर ये सारी चीजें दूर हो रही है। तो आप इस बुक की सहायता से साइको हेल्प कर सकते हैं। अब जो अंतिम चीज आती है अपने निकल के, उसमें से आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट। शैक्षिक प्रबंधन की बुक जो है कलाम की, ये है शैक्षिक प्रबंधन, कलाम पब्लिकेशन सीखकर। पूरी बुक में से बहुत बेहतरीन कवर कर सकते हैं। अपना जितना सिलेबस है वो इसमें कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत टॉपिक चेंज हुए 1-2, तो यदि नई किताब किसी के पास नहीं है तो एनईपी आप 2020 कहीं से भी लेके कर सकते हैं। बाकी इसका नया एडिशन भी आ जाएगा, वहां से कर सकते हैं। अच्छी किताब है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं इजीली, आपका इसमें भी काम हो जाएगा। अब एक और चीज हुई जो चेंजिंग हुआ है पिछली साल से, साइकोलॉजी में क्या हुआ, पहले इंग्लिश वालों की साइकोलॉजी इंग्लिश में आती थी सेकंड पेपर में, तो अब सिर्फ साइको का जो पार्ट है वो फर्स्ट पेपर में कर दिया है। बाकी जो आईसीटी है वो वापस सेकंड पेपर में रखा है। तो इसमें सिर्फ आपको साइको मिलेगा, ये जो फर्स्ट पेपर में ही करना है, लेकिन आईसीटी का बाकी जो पार्ट है वो आपको उसी में करना है सेकंड पेपर में। तो आपको इसी से करना है। अब लकी आहूजा मैम की बुक है, अच्छी बुक है, इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको भी आप फर्स्ट पेपर में हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट जिनका है तो फर्स्ट पेपर के लिए भी साइको वहां से समझ सकते हैं, ठीक लिखी हुई किताब है। तो ओवरऑल अपना ये सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल हो गया। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है। अभी आपके पास लगभग 6 महीने का समय बचा है, मई तक 6 महीने का समय है। इन किताबों की सहायता से आप अपनी नैया पार लगवा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छी तैयारी करें और सबका सिलेक्शन हो। मैं दिनेश चौधरी सबको नमस्कार करता हूँ।